इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या आईएसआरओ ने बहुत लंबा सफर तय किया है, एक फिशिंग विलेज में रॉकेट लॉन्च करने से लेकर दुनिया के स्पेस जायंट्स में से एक बनने तक। इसका सफर एम्बिशन, स्किल और परसेवरेंस का है, जिसमें मून और मार्स के लिए लैंडमार्क मिशंस शामिल हैं। अब दुनिया पूछती है, क्या इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक इंटरनेशनल स्पेस आउटपोस्ट पर भेजेगा? यह पॉसिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा पास है। हाल की जीत, जैसे चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक लूनर लैंडिंग ने इंडिया की रेपुटेशन को एक फॉर्मिडेबल स्पेस पावर के रूप में पक्का कर दिया है। नासा सहित ग्लोबल एजेंसीज अब इंडिया को एक इक्वल पार्टनर के रूप में देखती है और उसे फ्यूचर स्पेस स्टेशन मिशंस में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है। यह शिफ्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को शेप देने में इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। इंटरनेशनल क्रू में शामिल होकर इंडिया यूनिक एक्सपर्टीज लाता है और लाखों यंग इंडियंस को साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता है। जैसे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायरमेंट के करीब आ रहा है, नए अलायंस बन रहे हैं और इंडिया स्पेस हैबिटेट्स के अगले एरा को शेप देने में मदद करने के लिए तैयार है। सवाल अब यह नहीं है कि क्या इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में एक मेजर प्लेयर होगा, बल्कि यह है कि वह नेशनल और ग्लोबल बेनिफिट के लिए इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाएगा। आगे का सफर चैलेंजिंग है, लेकिन आईएसआरओ लीड करने के लिए तैयार है। कॉस्मोस में इंडिया का आगे बढ़ना अभी शुरू ही हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या आईएसएस इंजीनियरिंग का एक मार्वल और ह्यूमन कूनप्रेशन का सिंबल है। अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करते हुए ये स्पेस में अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और 2000 से लगातार इनहैबिटेड है। आईएसएस नासा, रोस्कॉस्मोस, जैक्सा, ईएसए और सीएसए का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप की पावर को दिखाता है। अपनी माइक्रोग्रेविटी लैब्स में साइंटिस्ट ह्यूमन बायोलॉजी से लेकर एडवांस्ड मटेरियल्स तक सब कुछ स्टडी करते हैं, जिससे ऐसी ब्रेकथ्रूज मिलती है जो अर्थ पर लाइफ को बेनिफिट करती है। आईएसएस की सबसे बड़ी लेगेसी इसकी कोलैबोरेशन की भावना है। पुराने राइवल्स एक साथ काम कर रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं और साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आईएसएस 2030 में रिटायरमेंट के करीब आ रहा है, गवर्नमेंट लेड स्पेस स्टेशंस का इसका एरा खत्म हो रहा है। फ्यूचर कमर्शियल स्पेस स्टेशंस की ओर इशारा करता है, जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा डेवलप किए जाएंगे और इंडिया जैसे देशों के लिए खुले होंगे। ये ट्रांजिशन स्पेस को और ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाएगा, रिसर्च और इंटरनेशनल कूनप्रेशन के लिए नए अवसर पैदा करेगा। आईएसएस ने दिखाया है कि इंसानियत एक साथ क्या हासिल कर सकती है। अब एक नया चैप्टर शुरू होता है, जहां इंडिया एक लीडिंग रोल निभा सकता है। स्पेस में ग्लोबल यूनिटी की टॉर्च पास की जा रही है। दुनिया देख रही है कि अगला कौन इसे ले जाएगा। आईएसआरओ की कहानी 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जब रॉकेट को साइकिलों पर केरल के एक छोटे से गांव में ले जाया जाता था। डॉ विक्रम साराभाई के विजन के मार्गदर्शन में आईएसआरओ ने स्पेस का उपयोग सिर्फ प्रेस्टीज के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय डेवलपमेंट के लिए करने पर ध्यान केंद्रित किया। दशकों से आईएसआरओ ने अपने भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल्स बनाए, जिससे विदेशी रॉकेट्स पर निर्भरता खत्म हुई और इंडिया ग्लोबल लॉन्च मार्केट में एक की प्लेयर बन गया। चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे लैंडमार्क मिशंस ने साबित किया कि इंडिया कम बजट में इंटरप्लेनेटरी सक्सेस हासिल कर सकता है। चंद्रयान 3 की 2023 में लूनर साउथ पोल लैंडिंग ने इंडिया को इस रीजन तक पहुंचने वाला पहला देश बना दिया, जिससे उसे ग्लोबल रेस्पेक्ट मिली। मामूली शुरुआत से आईएसआरओ एक वर्ल्ड क्लास स्पेस एजेंसी बन गया है, जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और यह साबित किया है कि इनोवेशन किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। इसका सफर दुनिया के लिए एक बीकन है। गगनयान मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इंडिया का बोल्ड स्टेप है, जिसका मकसद व्योमनाट्स को ऑर्बिट में भेजना है। 3 लोगों का एक क्रू स्पेस में 3 दिन बिताएगा और सेफली इंडियन ओशन में वापस आएगा। इस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड रॉकेट्स, लाइफ सपोर्ट और री एंट्री टेक्नोलॉजी में मास्टरी की जरूरत है, जिनमें से हर एक को आईएसआरओ द्वारा कठोरता से टेस्ट किया गया है। 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट, जिन्होंने इंडिया और रशिया में ट्रेनिंग ली है, इस हिस्टोरिक जर्नी को शुरू करेंगे। गगनयान सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल फीट से ज्यादा है। ये पूरे इंडिया में नए इंडस्ट्रीज, हाईटेक जॉब्स और रिसर्च को बढ़ावा देगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंडिया को ग्लोबल स्पेस पॉलिसी और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन में एक स्ट्रॉन्गर वॉइस देगा। गगनयान एक जनरेशन को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करने और साइंस और टेक्नोलॉजी में एक लीडर के रूप में इंडिया की जगह को सिक्योर करने के बारे में है। देश की उम्मीदें इन पायनियर्स के साथ हैं। इंडिया की बड़ी छलांग अब नजदीक है। नासा आईएसआरओ पार्टनरशिप 21वीं सदी के इंटरनेशनल कूनप्रेशन का एक उदाहरण है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर इंडिया का साइन करना और जॉइंट मिशंस की प्लानिंग, जिसमें आईएसएस पर एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी शामिल है, एक नए एरा की शुरुआत है।
आईएसआरओ की कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग और स्किल्ड वर्कफोर्स इसे नासा के लिए एक अट्रैक्टिव पार्टनर बनाती है। नाइसर सैटेलाइट जैसे जॉइंट प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि कोलैबोरेशन से बेहतर साइंस और इनोवेशन कैसे होता है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देना इंडिया के अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस देगा। यह अलायंस जो शेयर्ड वैल्यूज और विजन पर बना है, प्राइवेट इंडस्ट्री और एकेडेमिया तक फैला हुआ है, जिससे एक रोबस्ट फ्यूचर सुनिश्चित होता है। जैसे जैसे इंसानियत मून पर लौट रही है और मार्स का लक्ष्य बना रही है, नासा आईएसआरओ हैंडशेक ग्लोबल एक्सप्लोरेशन का एक आधारशिला होगा। आईएसएस के रिटायर होने के साथ लो अर्थ ऑन ऑर्बिट का फ्यूचर प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे कमर्शियल स्पेस स्टेशंस में है। ये नया मॉडल रिसर्च, इंडस्ट्री और यहां तक कि टूरिज्म के लिए स्पेस तक अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एक्सेस प्रदान करता है। इंडिया इस पल का फायदा उठा सकता है। अपने खुद के स्टेशन को तुरंत बनाने के बजाय एस्ट्रोनॉट टाइम और रिसर्च स्लॉट्स खरीद सकता है। आईएसआरओ का फॉरगैल इनोवेशन इस पे एज यू गो अप्रोच के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इंडिया कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी और ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स भी सप्लाई कर सकता है, जिससे ग्लोबल ऑर्बिटल इकोनॉमी में एक की प्लेयर बन सकता है। फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप इंडिया को विविध मिशंस पर कोलैबोरेट करने देगी, जिससे उसके हितों को आगे बढ़ाया जा सकेगा और ग्लोबल साइंस में योगदान दिया जा सकेगा। पोस्ट आईएसएस एरा अवसरों का है और इंडिया आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगला फ्रंटियर सभी के लिए खुला है। इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन बोर्ड है 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। ये मॉड्यूलर आउटपोस्ट इंडिया को रिसर्च और स्ट्रेटेजी में ऑटोनॉमी देगा, जो उसकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। ये स्टेशन मेडिसिन, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक हब होगा, जो भविष्य के मून और मार्स मिशंस के लिए रास्ता तैयार करेगा। इसे बनाने से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगे और साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक नई जनरेशन इंस्पायर होगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अर्थ पर इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करेंगे, जिससे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट से ज्यादा यह स्टेशन एक स्टेटमेंट है। इंडिया स्पेस में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि एक लीडर है। ऑन ऑर्बिट में एक परमानेंट इंडियन प्रेजेंस एक्सप्लोरेशन में अपनी जगह को सिक्योर करेगा। जैसे जैसे इंडिया गगनयान से अपने खुद के स्टेशन की ओर बढ़ रहा है, यह सिर्फ सितारों तक नहीं पहुंच रहा है, यह फ्यूचर को शेप दे रहा है। यह गर्व और पॉसिबिलिटी का पल है। स्पेस में इंडिया का सफर अभी शुरू ही हुआ है।